में उत्तराखंड विधानसभा से खबर आ रही है, विपक्ष का हंगामा यहां पर लगातार जारी है। और देखिए, हंगामे के कारण विधानसभा स्थगित करनी पड़ गई है। पंचायत चुनाव पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष कल से हंगामा कर रहा है। कल सदन का पहले दिन ही धरने पर बैठे विपक्ष के तमाम नेता और रात भर सदन के अंदर रहे। आज अनुपूरक बजट और साथ ही 9 विधेयक जो हैं वो पास होने हैं। अब ऐसे में चर्चा कर पाना बहुत मुश्किल है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड विधानसभा से, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं ये एक बार फिर से सदन को स्थगित करने की ओर इशारा कर रही हैं। हम इस पर जानकारी अपने सहयोगी से लेते हैं। सुनील, क्या इस समय विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है या फिर इस समय वहां पर कार्रवाई जारी है? देखिए कंचन, विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल 12:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओके। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और पिछले 1 घंटे में 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया और 11 बजे से अलग अलग सेशन में करीब चौथी बार ये 12:20 तक के लिए जो सदन है वो स्थगित हुआ है। ये 1 घंटा 20 मिनट का जो समय होता है ये प्रश्नकाल का होता है। इसमें आज बाल विकास से लेकर महिला सशक्तिकरण विभाग के सवाल आने थे, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सवाल आने थे। बहुत सारा महत्वपूर्ण ये सेशन था। कल भी हमने देखा कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल का शुरुआती 1 घंटा 20 मिनट का जो समय होता है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। आज भी शुरुआती जो सेशन है, जो प्रश्नकाल था, वो एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब विपक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि वो कानून व्यवस्था पे चर्चा चाहते हैं, लेकिन ट्रेजी बेंच का कहना है कि चूंकि ये सब जुडियस मामला है, हाईकोर्ट में कानून व्यवस्था को लेकर मामला चल रहा है जो पंचायत चुनाव से जुड़ा है, इसीलिए उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। यही गतिरोध दोनों पक्षों के बीच बना हुआ है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी बात है। सुनील, प्रभात आपसे समझना चाहेंगे, कल जैसे ये हंगामा शुरू हुआ उसके बाद विपक्ष ने जो हंगामा किया, मुख्यमंत्री धामी ने उनसे बात की और फोन पर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने बात की और आश्वासन दिया कि जो मांगे आपकी हैं उनके ऊपर जरूर कार्य किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर विपक्ष इस मांग पर अड़ा है तो ये क्या समझें? क्योंकि जानकार ये बता रहे हैं कि विपक्ष कार्रवाई करना ही नहीं देने चाहता है और वो इसी मकसद से सदन के अंदर पहुंचा है कि किसी एक मुद्दे के ऊपर भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो आज कैसे संभव होगा अनुपूरक बजट पेश किया जाना, पास कराया जाना और 9 विधेयक पास कराया जाना? देखिए कंचन, जहां तक विधेयकों की बात है, अनुपूरक बजट की बात है, सरकार के पास बहुमत है। वो विपक्ष के हो हल्ले के बीच उनको आसानी से पास करा ले जाएगी। जिस तरह से कल इसी हंगामे के बीच सरकार ने ये 9 के 9 विधेयक टेबल किए थे, आज उसी तरह से अगर सदन चला नहीं तो अगले 20 से 25 मिनट में आप देखेंगे कि 9 के 9 विधेयक पास हो गए, क्योंकि बहुमत सरकार के पास है। जहाँ तक विपक्ष के अड़े रहने की बात है, विपक्ष का कहना है कि तत्काल प्रभाव से नैनीताल डीएम का ट्रांसफर किया जाए और वहाँ के एसएसपी को सस्पेंड किया जाए। कल इस गतिरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने उनसे बातचीत की, स्पीकर ने खुद विपक्ष से बातचीत की और देर शाम मुख्यमंत्री ने भी खुद विपक्ष से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष कोई किंतु परंतु नहीं चाहता। विपक्ष का कहना है कि तत्काल प्रभाव से इन चीज़ों पर एक्शन हो। जो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विधायकों पर पंचायत चुनाव के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए, विपक्ष का कहना है कि वो फर्जी मुकदमे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यही एक गतिरोध दोनों पक्षों के बीच बना हुआ है, ट्रेजी बेंच के बीच और विपक्ष के बीच, जिसके चलते कल भी सदन की कार्रवाई बाधित रही। आज भी आप देख रहे हैं कि जो प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें जनता के जुड़े हुए सवाल होते हैं, विभिन्न जो विभाग हैं उनसे जुड़े हुए सवाल होते हैं, वो सवाल आज भी नहीं हो पाए। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए।